हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करेंगे कल के दिन में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कल के दिन में सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी एवरी ट्यूसडे को होती है। और अभी जो हमारा मार्केट चल रहा है काफ़ी एक तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा है या डू और डाइस एरिया पर खड़ा है। और इसको ट्रिगर करने के लिए, यहाँ से बड़ा मूव ट्रिगर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे आने वाला है, विच इज़ बजट। और बजट के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, हम उसके बाद देखेंगे। बजट पे एक डिटेल्ड वीडियो मेरे स्टॉक बनने वाले चैनल पे आ जाएगा, आप लोग जरूर देखना, क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ उस पर मैंने वीडियो मैं अभी आज या कल के बीच में उसमें अपलोड कर दूंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी पूरा बजट का प्लान अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेंसेक्स का। आई होप लास्ट दो एनालिसिस आपको पसंद आएंगी, और वो मेरे टीममेट ने की थी, जो कि एक मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से एनालाइज करता है, स्टडी करता है, और वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड जिसने मेरे को सबसे पहला कदम ट्रेडिंग के अंदर रखवाया था। सो उसने एनालाइज किया था। आई होप आपको उसके एनालिसिस समझ में आएगा, पसंद आएगा। और कमेंट में रीड करा था तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई आप दिनेश भाई से भी अच्छी एनालिसिस करते हो। हाँ, वो बहुत अच्छी एनालिसिस करता है। ठीक है, तो वो बीच-बीच में मैं जब अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो वो आपको मार्केट एनालिसिस वगैरह देते रहेगा। टेलीग्राम पे जो भी लेवल्स आपको शेयर किए जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स देता है, तो वो उसी के थ्रू दिए जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट में बैठता है और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो पहले आपने देखे होंगे, जब स्टॉक्स अपन शेयर करते थे तो काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्लास्ट करते थे, लेकिन सेबी की कुछ रेगुलेशन, कुछ चीज़ें होती है, तो हम खाली बेवजह के रिस्क नहीं लेते हैं। तो हम ज़्यादा इतने स्टॉक्स के चार्ट वगैरह भी शेयर नहीं करते। कहीं न कहीं वो बड़ा चैनल है, बड़ा हमारा टेलीग्राम है, यूट्यूब है, तो एक इन सेलिब्रिटी कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारी तरफ से किसी भी चार्ट को शेयर करना, जो कि लार्ज कैप के बाद स्मॉल कैप, मिड कैप में आ जाता है, तो वो भी थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। इसलिए मैं अभी शेयर करना बहुत कम कर दिया, लेकिन आपको लेवल्स प्रॉपर मिलते हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाकी अभी देखते हैं सेंसेक्स को। अगर आप देखोगे, आज के दिन में गैप गैप डाउन ओपनिंग दिया था, और सब के सब गैप डाउन। और अगर आप सेंसेक्स के बाद सारे इंडाइसेस को देखोगे, मिड कैप तो ब्लड 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 बाथ सॉरी ब्लड बाथ चल रहा है मिड कैप में 3%। और अगर ऊपर से टॉप से अगर मैं मिड कैप को लेके जाऊँ, तो भाई निफ्ट मिड कैप तो पता नहीं क्या ही कर रहा है। मिड कैप ने अपना इंपॉर्टेंट जो लेवल था, नेकलाइन तोड़ के नीचे आ चुका है। मिड कैप फिसलना चालू कर दिया। मिड कैप इसलिए भी देख रहे हैं, क्योंकि इसका भी आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगा। बड़ा मजा आएगा इसको ट्रेड करने में। अगर ये अच्छा लेवल आपको अच्छा फॉल दिखा देता है, यहाँ से कंटिन्यू कर देता है, तो इसका मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी मिड कैप का कब है, वो आप देखो एक बार। ये देखो 30 जैन को इसका मंथली एक्सपायरी होने वाला है, जो कि मतलब आप ये मान लो कि बड़ा मजा आ जाएगा। अगर ये यहाँ से फॉलो थ्रू देता है, गिरता है, तो उसके प्रीमियम फुट की आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसे आग लगा देंगे। मिड कैप, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सबकी एक्सपायरी है इस वीक में, और मंथली एक्सपायरी है। तो ये पूरा का पूरा वीक आपको बहुत बड़े बड़े वॉलेटाइल ऊपर नीचे के मोमेंटम दिखा सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर मैं आपको कुछ दिन पहले से अपन ने बताया था कि विक्स को ऊपर रखा जाता है, विक्स ऊपर जाता है जब ये बड़ा इवेंट आता है। क्योंकि आपने देखा होगा, इलेक्शन था, विक्स कहाँ गया था। आपने देखा कि कई सारे जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, विक्स बहुत ऊपर जाता है। तो अभी 18 पे है, तो हो सकता है 20 के आसपास भी विक्स आपको जाता हो दिखे। तो विक्स पर भी नज़र रखो, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के प्रीमियम्स के अंदर। ठीक है, सो अभी अपन देखते हैं सेंसेक्स को, क्योंकि इसका एक्सपायरी तो हम इसी को ऑब्जर्व करते हैं। अभी अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया, और एक कंटिन्यू डाउनफॉल यहाँ से इसका होना चालू हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है, जो कि एक राउंड नंबर है, जो कि 75,000 है। अब 75,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है ना, जिस पे मार्केट आके रुकता है, होल्ड करता है, या जहाँ पे एक हर किसी का एक मतलब मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट इस वाले नंबर पर जरूर रहेगा कि 75,000 सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स 84 85 ऐसा कुछ हाई मार के आ रखा है। तो 75,000 आ रहा है, तो एक ऐसा नंबर है जहाँ पर हर किसी का इंटरेस्ट रहता है, जहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ प्लान करता है कि यार यहाँ पर मेरे को बाइंग के लिए मिल जाए, यहाँ पर मेरे को सेलिंग के लिए मिल जाए, यहाँ से मैं बाइंग करूँगा, यहाँ से मैं ऐड करूँगा, यहाँ से क्वांटिटीज डालूंगा। तो एक ऐसा नंबर है जिस नंबर के आसपास हर कोई इंटरेस्टेड रहता है। तो ये नंबर हो सकता है यहाँ पर कुछ सपोर्ट फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन ना हो, इसको भी तोड़ के नीचे मार्केट आ जाए, क्योंकि फॉलिंग मार्केट किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है, छोटा मोटा करेगा, लेकिन जब उसमें पैनिक आता है ना, तो मार्केट फिर इस तरीके से बड़े बड़े कैंडल्स के साथ पूरा गिर जाता है। तो वही सेम चीज़ है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आने वाला है, जो कि आपको कल के दिन में भी देखने को मिल सकता है। 75,366 क्या आज क्लोजिंग है, तो सिर्फ 300-400 पॉइंट का है, तो 75,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अगर हम इसका ओआई डाटा भी चेक कर लेते हैं, तो 75,000 में जहाँ तक लग रहा है, इस पर सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 75,000 पे 500, ओके, यस 75,000 पे है, नीचे से पुट शॉट की हुई है।
और इसी पे ही है सबसे ज़्यादा वाइबिलिटी अगर आप देखोगे तो नियरेस्ट है यहाँ पर विच इज़ अराउंड 74 अच्छा 74,000 पे है 74,500 या 75,000 पे है। तो 75,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है कल के दिन में और इस पर नज़र रखना। एक इंपॉर्टेंट ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स मार्क्ड है तो 75,000 एक ऐसा नंबर है जहाँ से कल हो सकता है एक सपोर्ट आपको मार्केट लेता हो दिख जाए और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से आपको एक क्विक अपसाइड का इधर कहीं पर अगर सपोर्ट लेता है नीचे आके थोड़ा सपोर्ट लेता है तो एक हो सकता है ऐसा कुछ क्विक अपसाइड का यहाँ तक का एक अच्छा खासा 400-500 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल जाए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से लगातार सेलिंग आई ये सेलिंग है ये सेलिंग तो यहाँ पर जो सेलर्स फ्रेश जितने सेलर्स आए थे सब प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और एक अच्छा खासा राउंड नंबर भी है 75,000 तो वहाँ से थोड़ा बहुत एक अपसाइड आपको स्पाइक भी देखने को मिल सकता है और OI भी वहाँ पर बैठा हुआ है तो थोड़ा बहुत सिनेरियो तो बन रहा है कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट ले है नहीं और अगर सपोर्ट लेता है 75,000 पे तो एक अच्छा खासा अपसाइड को कुछ मोमेंटम स्केल पर या मोमेंटम ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखो अगर कॉल साइड की ट्रेड बना रहे हो अगर बुलिश ट्रेड बना रहे हो तो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना 15-20-25 मिनट अगर आपको ट्रेड दे रहा है पैसा ठीक है होल्ड करो अदरवाइज 15-20-25 मिनट के अंदर ट्रेड को क्लोज कर दो 1 घंटा 2 घंटा होल्ड करने की कोई भी ज़रूरत अभी के टाइम पर नहीं है मार्केट के अंदर क्योंकि होल्ड करने में आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। ये देखो होल्ड करने का नतीजा ये ऊपर नीचे अगर कोई होल्ड करता है प्रीमियम्स को तो फिर ये खाली एक मोमेंटम में स्पाइक में जो बन गया अदरवाइज होल्ड करोगे तो फिर बना नहीं पाओगे पैसा है नहीं। तो ये है चीज़ें ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप फिर अगर मैं इसको सेंसेक्स को आवली टाइम फ्रेम में देखूंगा तो आवली टाइम फ्रेम में भी मेरे को एक चीज़ समझ में आता है कि हाँ नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये राउंड नंबर ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ तक तो आपको इजीली जाते हुए देख सकता है मतलब हो सकता है गैप डाउन ही मिल जाए है ना हो सकता है हल्का सा गैप अप मिले गैप अप मिलने के बाद एक फॉल यहाँ से आपको देखने को मिल जाए उधर कहीं सपोर्ट फॉर्मेशन होता है तो फिर आपको एक अपसाइड का कुछ स्पाइक देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो मे भी चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छा खासा आपको एक पुल बैक अपसाइड स्पाइक देखने को मिल जाए क्योंकि यहाँ से जिसने शॉर्ट किया है दे आर इन अ गुड प्रॉफिट और यहाँ तक प्रॉफिट आज काफ़ी अच्छा है तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है मुझे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है यहाँ पर हर इस नंबर पर हर कोई या तो ऐड करना चाहेगा पोर्टफोलियो अगर आप भी देखोगे तो अगर कोई बड़ा इंडाइसेस अगर 85,000 के लेवल से 75,000 के लेवल पर आ जाता है तो आप क्या करोगे वहाँ पर पोर्टफोलियो में क्या करोगे सिंपल सा आपको भी ऐड करना पसंद आया कि हाँ चलो यहाँ पर कुछ ऐड कर लेते हैं है नहीं और वहाँ से कुछ 5,000 पॉइंट नीचे आता है तो वहाँ से भी बंदा क्या करता है कि चलो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या है ना पोर्टफोलियो में लोग अपना ऐड करना चालू करते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर है बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ से भरना चालू करते हैं अगर मार्केट में सेलिंग हो और एक अच्छे खासे राउंड नंबर के आसपास प्राइस आ रहा हो क्योंकि ऐसे नंबर से हमेशा कहीं ना कहीं मार्केट घूम जाता है। ठीक है अब घूमेगा नहीं घूमेगा अलग बात है लेकिन कल के दिन में आपको ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है तो इस एरिया पर बिल्कुल नज़र अपने गड़ाए रखना। ब्रेक करता है एकदम से फ्लो में ब्रेक करता है तो जाने की ज़रूरत नहीं है एकदम से। फ्लो में ब्रेक करता है, पुल बैक आता है देन ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पे सिनेरियो तो एक आपको डाउन साइड मिल सकता है और यहीं से ही लो तोड़ता है अगर लो तोड़ के नीचे आता है तो हो सकता है 75,000 आपको ईज़िली टेस्ट करता हुआ दिख जाए। ठीक है? तो ये छोटे-छोटे जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के दिन में। अभी इसको मैं थोड़ा-सा 1 आवर से 15 मिनट में लेके चलता हूँ जहाँ पर ट्रेड सेटअप हमारे बन सकते हैं। ठीक है? इसको हटाते ही अपना कुछ आज का ट्रेड सेटअप था लेकिन फिर मैं आज के दिन में कॉस्ट टू कॉस्ट के आस-पास छोटे से प्रॉफिट में क्लोज़ किया, ज़्यादा मैं ट्रेड किया नहीं। अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ से सप्लाई मिल रही है, सप्लाई ज़ोन कौन-सा है? व्हिच इज़ अराउंड 75,700 के आसपास का एक सप्लाई ज़ोन हमारे पास है, यहाँ पे, है ना? और इधर से ही आज बहुत अच्छी सप्लाई इसको मिली और 920 के नीचे प्राइस डोल रहा है, दोनों के दोनों जो ईएमएस के बीच में जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में हेवी सेलिंग प्रेशर ही है और काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है डाउन साइड के लिए। ट्रेंड मार्केट कर रहा है डाउन साइड, ठीक है? डाउन ट्रेंड में मार्केट पूरा चल रहा है, यहाँ से क्रॉसओवर आया था, क्रॉसओवर के बाद पूरा का पूरा प्राइस नीचे यहाँ से एकदम से फॉल किया है, तो आप यहाँ पर 9 एंड 20 ईएमए का सेटअप जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप यूज़ करोगे उतने अच्छे आपको डायरेक्शन यहाँ से मिलते हैं, उतने अच्छे आपको बड़े-बड़े वाइड मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो 920 सेटअप क्या है, ये अपना एक स्ट्रैटेजी है, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा 920। अभी आई थिंक इंडिपेंडेंस डे हमारा सॉरी रिपब्लिक डे डिस्काउंट चला है, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ पे आपको 920 सेटअप तो इसको कॉम्बो में आपको 70% के डिस्काउंट में मिल रहा होगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जो लोग 920 स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं क्योंकि हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप मिलते हैं। ठीक है, जितना बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तो आपको बहुत हेल्प कर सकता है ये स्ट्रैटेजी ट्रेड्स फाइंड आउट करने में। ओके, सो अभी यहाँ पर अगर छोटे लेवल्स की बात करें तो छोटा लेवल्स हमारे पास एक ये वाला एरिया है, ठीक है? जहाँ से अभी सेलिंग छोटी-सी बनी हुई है, ओके? एंड उसके बाद फिर लो टूटते ही आपको एक डाउन साइड का एक मोमेंटम देखने को ईज़िली मिल सकता है कल में, छोटा-सा एक मोमेंटम अगर यहाँ से लो टूटता है, तो डाउन साइड आपको फॉल देखने को मिल जाएगा अप टू 75,000। बस यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ से ही आपको बहुत बढ़िया ट्रेड अपसाइड को मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है मिल सकता है।
है ना, क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, तो एक पुल बैक रिक्वायर्ड है, देन एक ऐसा फॉल आए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट सप्लाई जोन है, इस जोन को मार्क कर लो। इसके बाद नीचे आप अभी गैप पेंडिंग है, ठीक है, गैप पेंडिंग है, तो फिर यहाँ से नीचे फॉल किया है, पुल बैक दिया, फिर उसके बाद उतना शार्प फॉल हमें अभी अपने को देखने को नहीं मिला है। गैप डाउन मिलता है, अगेन ऐसा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है, हल्का सा ऊपर जाके अगर स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे आता है, अगेन ऐसा मोमेंटम आ सकता है। और यहीं पे ही अगर आपको यहाँ से सीधे गैप अप देके अगर ऊपर निकल गया तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक कुछ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन का, तभी आप ट्रेड बनाओ। चलते हुए मार्केट में एकदम एक फ्लो में जाने की जरूरत नहीं है, अगर फ्लो में जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प ही करना, ठीक है, स्कैल्पिंग ही की जाएगी। उसके अलावा ऐसे ट्रेड को अगर जब आप फ्लो में उठाते हो तो उसको कभी भी होल्ड मत करना, क्योंकि होल्ड करोगे तो फिर आप बोल्ड हो जाओगे मार्केट से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ओके। एंड ओआई डाटा भी अपने वही देखा है कि नीचे बस हमारे पास अभी एक सपोर्ट है जो होल्ड कर सकता है, विच इज़ 75,000 का लेवल, ठीक है, यही अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड चेंज ही नहीं हुआ है तो आपको कल देखने को मिलेगा कि मार्केट ओपनिंग के बाद क्या होता है। लेकिन उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे, अगर ये टूट गया तो 74,000 ही बचा हुआ है नीचे को। ऊपर मेजर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीचे यहीं पे ही बचा हुआ है। अगर ये टूटता है फिर उसके बाद आपके पास नॉन स्टॉप फॉल है, कहाँ तक का, 74,000 तक का, ठीक है। तो सेलर्स भी ये मान के चल रहा है कि भैया यहाँ से अगर नीचे निकाल दिया तो 74,000 ईजिली मार देगा। तो सेलर्स ने भी अपनी पोजीशन जितनी भी बनाई है यहीं तक ही बनाई है, 74,000, और ऊपर से काफ़ी हैवीली शॉर्ट किया हुआ है। और अगर ऊपर निकलना चालू होता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से काफ़ी तेज़ी से प्राइस ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग में एक नॉन स्टॉप अपसाइड, एक कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स तक, मतलब जब नॉन स्टॉप निकलता है तो फिर ऊपर के सारे लेवल्स को मार्केट हिट कर जाता है, जहाँ पर हैवी सेलिंग प्रेशर या हैवी सेलर्स बैठे होते हैं, है ना, वहाँ उन लेवल्स को निकालते हुए जाता है। तो वो भी मे बी वो देखने को मिल जाए। बट करंटली हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड है, डाउन साइड का मोमेंटम है। 75,000 पे ही अगर हमको बाइंग को देखना तो इसी जोन के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इधर इसी जोन के आसपास देखेंगे। अदरवाइज प्राइस एक्शन मिलता है तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसी को फॉलो करो। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टेलीग्राम है, ऑल कैन ज्वाइन। जो भी लेवल्स होंगे मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आता होगा, मार्केट एनालिसिस करनी भी आ रही होगी, ठीक है। एंड जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं उन लेवल्स को मार्क करके रखो, वो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन 75,000 कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इस एरिया के आसपास प्राइस आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।